बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 17 का खुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। पारा नंबर 17 में कुल 21 टॉपिक हैं और उनमें से सूरह अंबिया का यहाँ से आगाज़ हो रहा है। सूरह अंबिया आयत करीमा 2 में अल्लाह ताला ने इस मौजू को ज़िक्र किया कि नबी बशर होता है, और फिर आयत करीमा 7 में अल्लाह ताला ने तक़लीद का सबूत ज़िक्र किया है। फिर उसके बाद आयत करीमा 23 में अल्लाह ताला की वहदानियत पर, तौहीद खुदाबंदी पर नकली दलाइल ज़िक्र किए जा रहे हैं। उनमें से एक दलील यहाँ पर ये ज़िक्र की, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। फिर उसके बाद आयत करीमा 35 में टॉपिक नंबर 4 ज़िक्र किया, वादे मौत को ज़िक्र किया कि हर एक इंसान ने, हर एक नफ्स ने, हर एक ज़ीरू ने मौत का जायका चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। फिर उसके बाद टॉपिक नंबर 5 है, आयत करीमा 47 में मौजूद है कि अल्लाह ताला इंसानियत के आमाल को क़यामत के दिन एक शक्ल, एक सूरत दे देंगे, वहाँ पर वज़न आमाल किया जाएगा, हर एक के आमाल को तोला जाएगा। फिर उसके बाद टॉपिक नंबर 6 है, आयत करीमा 51, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़िक्र किया जा रहा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वक्त के ज़ालिम नमरूद बादशाह ने आपको जलती हुई आग के ढेर में जब डाला, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत की है। आयत करीमा 63 में मौजूद है कि जब सारी कौम के लोग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग जब सारे के सारे मेले पर चले गए, शहर से बाहर चले गए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त बुतों के साथ क्या किया, आपने किसी के हाथ को तोड़ दिया, किसी के पाँव को तोड़ दिया, इस तरह करके और वो कुल्हाड़ा बड़े बुत के कांधे पर रख दिया। कौम के लोग वापस आए, अपने झूठे खुदाओं का जब ये हाल देखा तो सब के जहन में ये बात आई कि इब्राहीम ने किया होगा जो हमारे बुतों को इस तरह बुरा भला कहता है। सब के सब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा, इब्राहीम हमारे खुदाओं के साथ, बुतों के साथ ये किसने किया है? आपने किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो बड़ा बुत है, तो जो जिसको खुदा बनाया तुमने बैठे हो, तो उससे पूछ लो, आपको खुद मालूम हो जाएगा। आयत करीमा 78 में एक टॉपिक जिक्र किया जा रहा है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो आपस में एक बात, राय का जो इख्तिलाफ था, उस टॉपिक को भी जिक्र किया। याद रखिए कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के नबी हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वालिद हैं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटे हैं। एक आदमी की बकरियां दूसरे के खेत में चली गईं और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब जिस आदमी की बकरियां दूसरे के खेत में गई, खेत में फसल को खाया, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खेत की कीमत का अंदाज़ा लगाओ कि कितनी कीमत बनती है। आसान सा फार्मूला है। तो मालूम हुआ कि बकरियों के बराबर कीमत बनती है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी बकरियां खेत वाले को दे दो। जब ये ऐसी बात कही तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि जिसकी बकरियां हैं वो उसके खेत में काम करे और खेत वाला बकरियां लेकर उनको चराए और बकरियों का दूध भी इस्तेमाल करे। और फिर उसके बाद जिस वक्त बकरियों ने जितना खेत खाया था, जब वो दोबारा इतना हरा भरा वो फसल हो जाए, तो उस वक्त तो वो बकरी वालों को वापस दे दे और खेत वाला अपना खेत संभाल ले। जब ये फैसला कर दिया तो इस फैसले का जिक्र भी यहाँ पर किया जा रहा है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के इख्तिलाफ राय को। फिर उसके बाद आयत करीमा 83 में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ बीमारियों ने आ घेरा, यहाँ तक कि सब ने आपको छोड़ दिया। फिर अल्लाह ने करम किया, फजल किया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उस बीमारी से शिफा दी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वो सब्र था कि इस मौके पर भी उन्होंने अल्लाह की ज़ात पर कामल यकीन और सब्र किया था। फिर उसके बाद आयत करीमा 87 में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाया, कौम ना मानी, आप उस कौम को छोड़कर, बस्ती को छोड़कर चल पड़े। फिर अल्लाह ताला की तरफ से जब आज़ाब के आसार कौम के सामने आए तो कौम ने गिड़गिड़ा कर जब दुआ की तो अल्लाह ने अज़ाब को वापस कर दिया। फिर उसके बाद पारा नंबर 17 में सूरह हज है। हज के अहकामात जिक्र किए जा रहे हैं सूरत में। सूरह हज की आयत करीमा 1 में क़यामत के दिन की होलनाकी के मनाज़र जिक्र किए जा रहे हैं कि जब
دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو جب وہ چھوڑ دے گی، اسی طرح حمل والی عورتیں اپنے حمل کو گرا دے گی، وہ اتنا سخت زلزلہ ہوگا۔ پھر آیت کریمہ 5 میں سورہ حج میں انسانی تخلیق پیدائش کے 5 مراحل کو ذکر کیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ غذاؤں سے، خوراک سے نطفہ بناتے ہیں، پھر وہ نطفہ باپ کی پیٹھ سے وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ اسے جمع ہوا خون کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے کی شکل و صورت اختیار کر جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر بوٹی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہڈی آنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ انسانی تخلیق کا پروسیس مراحل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 26 میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ یاد رکھیے کہ سب سے پہلا گھر جو فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین پر بطور عبادت گاہ کے بنایا وہ کعبہ بیت اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 28 میں ایام قربانی کو ذکر کیا۔ ایام قربانی 3 دن ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ پھر اس کے بعد قربانی کا مقصد یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارا قربانی سے مقصد حصول تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا پہنچ جائے کہ تمہارا اخلاص کتنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت یا خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ پھر آگے آیت کریمہ 41 میں اسلامی ریاست کے اغراض و مقاصد ذکر کیے جاتے ہیں۔ 4 اسلامی ریاست کے مقاصد ہیں، ان میں سے نمبر 1 نماز کی پابندی، نمبر 2 زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، نمبر 3 گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، نمبر 4 نیک کاموں میں خوب آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 73 میں اللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو ذکر کر رہے ہیں کہ معبودان باطلہ کی بے بسی کی مثال ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ معبودان باطلہ ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 78 میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ذکر کی جا رہی ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ساری امتیں پیش کی جائیں گی تو وہ امتیں اپنے نبیوں کی تعلیمات کو جنہوں نے جھٹلایا تھا وہاں پر بھی وہ جھوٹ سے کام نہیں کی، یہ امت گواہی دے گی کہ تم جھوٹ نہ بولو، نبیوں نے تو اللہ کی طرف سے جو فرض منصبی تھا صحیح ادا کی ہے، اور لیکن تم نے جھٹلا کر آج یہ دنیا آخرت میں ذلیل ہو رہے ہو، تو اس وقت وہ کہیں گے تمہیں کیا پتہ ہے، تم تو آئی بعد میں۔ یہ امت کہے گی ہمیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ فلاں قوم نے اپنے نبی کی بات کو جھٹلایا اور فلاں نے ایمان لایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کی حیثیت سے گواہی دیں گے کہ فلاں نے فلاں قوم نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا تھا۔ پارہ نمبر 17 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ